क्या हुआ? बेहोश हो गई? अंकल मैं तो इसे मिलने आई थी, अपना मेडिसिन बॉक्स भी साथ नहीं लाई। आप इसे मेरे क्लिनिक ले चलिए, कहीं अपेंडिक्स का दर्द ना हो, और हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन? बेगम तुम्हें से निकालो, मैं गाड़ी संभाल। गाड़ी निकालो, जाओ। तुम्हें से संभालो, मैं गाड़ी निकाल। जाओ जाओ। या अल्लाह, जाने मेरी बच्ची कैसे होगी? कैसी होगी तेरी बच्ची? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि गोभी गोश्त मत पकाया करो, ये बादी होता है। मेरे पेट में भी कई बार दर्द उठा है। मगर आप तो ऐसा कभी नहीं करते। हाँ, तुम तो चाहती हो कि मैं तड़पूं और तड़प तड़प के मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो। मैं ना ऐसा कभी नहीं सोचा। ये तो आप ही सोचते हैं कि मैं मर जाऊं और आप दूसरी शादी कर लें। अरे मेरे ऐसे नसीब कहाँ। रज़िया बेटी, बताओ मेरी बच्ची कैसी है? रज़िया बेटी, सलमा की तबीयत कैसी है? अभी बेहोश है, मैंने इंजेक्शन दे दिया, आप ये दवाइयाँ ले आए। मेरा खदशा दुरुस्त निकला। सलमा को कम से कम 20 रोज क्लिनिक में रखकर इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पेट में रसोली है। मगर मैं तो अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। बेटी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सलमा का इलाज क्लिनिक की बजाय घर पर ही किया जाए? क्या आप फिक्र ना करें, यहाँ उसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल है कि सलमा के ससुराल वालों में से कोई परिंदा भी यहाँ पर न मार सके। यहाँ तो आप भी मुलाकात की औकात के सिवा नहीं मिल सकेंगे। भाई बात सुनो, मैं तो अपनी सलमा बेटी के पास ही रहूंगी यहाँ। नहीं आंटी, आप भी मुलाकात की औकात नहीं मिल सकेंगी। यार ये हार भी मैं दोबारा बनूं। अरे यार चुप कर जाओ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब सीधे खड़े हो जाओ। अब तुम आंखें बंद कर 10 तक गिनोगे, 10 तक, ठीक है? 10 तक गिनने के बाद तुम सीधे चलो, 10 कदम सीधे चलोगे। उसके बाद बाएं हाथ मुड़कर 20 तक गिनती गिनोगे। कितनी गिनती गिनोगे? 20 तक। और इससे पहले अगर तुमने आंखें खोली या पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो जाओगे बच्चा। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। गिनती शुरू, आंखें बंद, गिनती शुरू। 1 2 4 5 मुलाकात का वक्त खत्म होने वाला है और सलमा अब तक चेकअप हो रहा है अंकल। आप इस तरह कीजिए, आप उससे कल मिल लीजिएगा या फिर इंतजार कर लीजिए। रज़िया, तुमने 15-20 दिनों की बात की थी, या महीना होने को आ गया। आखिर मेरी बेटी कब ठीक होगी? मरज पेचीदा होता जा रहा है आंटी। देखो रज़िया, अगर ये मरज तुम्हारे बस की बात नहीं तो हमें साफ साफ बता दो, हम उसे किसी स्पेशलिस्ट को बता देते हैं। घबराने की कोई बात नहीं अंकल। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? हाँ वो कुछ नहीं अंकल, खून की कमी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। अंकल आप इतना करें, आप ये बिल जमा करवाएं। कितने का बिल है? 2000 रुपया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2000 रुपया मेरी बेटी की जिंदगी से प्यारे नहीं है, मैं अभी जमा करा के आता हूँ। लो बेटे, क्या याद करोगे? क्या? अरे और रकम? दूसरी किस्त? जी हाँ, आपके ससुराल वालों ने आपकी ज़ौजा के इलाज के लिए मजीद रकम जमा कराई है। मजे आ रहे हैं? अब तो हनीमून का खर्चा भी ससुराल से निकल रहा है। अरे मैं भी तो ये रकम उनकी बेटी की फरमाइश पर खर्च कर रहा हूँ। वैसे नासिर, ये खेल जो है, ये ड्रामा है, कब तक चलेगा? मेरे तजुर्बे में जो बात आई है मैंने आपको बता दी है। आगे आप जाने और आपका काम। अच्छी तरह चेक कर लिया है ना? मैंने सारी दुनिया देखी है बेगम साहिबा। कुछ दिनों से लड़की की ये हालत देखकर मुझे भी शुबा हुआ था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें क्लिनिक भेजा था। मगर वो डॉक्टर रज़िया तो कह रही थी कि ये उल्टियां और चक्कर पेट की रसोली की वजह से हो रहा है सब कुछ। आप कैसी भोली बातें कर रही हैं? आप अपनी तसल्ली के लिए किसी और लेडी डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? आहिस्ता बोलो, कहीं सलमा के डैडी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी।
मिलने नहीं आता था। अलबत्ता जब वो बड़े अस्पताल में चेकअप कराने जाती थी तो रास्ते में उससे कौन कौन मिलता था कि मैं कुछ नहीं कह सकती। अब मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकती। उसे बुलाओ, मैं अभी और इसी वक्त उसे घर लेके जाऊंगा। जल्दी बुलाओ। मेरी भांजी ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसी नहीं है तो फिर माँ कैसे बन रही है? पूछो अपनी माँ से कि वो माँ कैसे बन रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों के सामने मेरा निकाह हुआ था उन लोगों को जमा कीजिए, मैं उसके घर जाकर सबके सामने उसे तलाक दूंगा। शाबाश, तुम जैसे गैरतमंद बेटे से मुझे यही उम्मीद थी। लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। हम जिस मकसद के लिए आए वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो फिर सुना दे इसकी बेटी की तकदीर का फैसला। हजरात, आज आपको दोबारा यहाँ पर इसलिए ज़हमत दी है कि आप मेरे और सलमा के निकाह में शरीक हुए थे ना, हमारा निकाह ठीक हुआ था ना? क्यों मौलवी साहब? बिल्कुल 100% दुरुस्त। हम शरई तौर पर मियां बीवी है ना? बिल्कुल, इसमें क्या शक। तो फिर मैं आज सबके सामने तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। अपने बाप को और अपने ससुर को। बेटे, ये क्या बकवास कर रहे हो? डैडी, ये बकवास नहीं, हकीकत है। मैं खुदा को हाजिर और नादिर जानकर सबके सामने इकरार करता हूँ कि मेरी बीवी नेक और मासूम है। सलीम, मुझे यकीन नहीं आता कि इतना ईमानदार और सच्चा बच्चा ऐसे जलील आदमी के घर में कैसे पैदा हो गया। आज के बाद तुम घर दामाद बनकर रहोगे और मैं अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। हरगिज़ नहीं, ना मुझे मायका चाहिए ना ससुराल। मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सलीम, तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। सलीम, अगर इस कमीने की बेटी को साथ लेकर तुम गए तो समझ लो कि मैंने तुम्हें आफ किया और मैंने आप दोनों को माफ किया। चलो सलमा। सलमा, डैडी, आप ही ने तो कहा था कि शौहर मिजाज खुदा होता है। ये मुझे जहाँ ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। सलीम, अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फेरी मैं भी खोल दूंगा। चलाइए गोली जिस पे हिम्मत है। हम लोग जा रहे हैं। मेरी बेटी चली गई, अब तुम भी मेरे लिए मर गए। मेरा बेटा चला गया, अब तुम भी मेरे लिए फौत हो गए। मुझे भी तो बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? तुम अंदर बावर्ची खाने में जाओ और तुम बाहर जाओ। चलो। अबे तुम अकेले जाओ। चलो। बाहर निकलना, देख लूंगा तुम्हें। सॉरी, मैं देख लूंगा। अरे सलीम, ये आज का अखबार देखा तुमने? तुम्हारे ससुर ने सलमा को और तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी जायदाद से आख कर दिया। कोई बात नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए जायदाद। मेरी असली जायदाद तो मेरे घर में होने वाला मेरा बच्चा होगा। जी, कुछ सुना आपने? सलमा को खुदा ने चांद सा बेटा दिया। मैं नानी बन गई हूँ और आप नाना। ना, उस नाफरमान बेटी के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? उसके सामने हमें दलील करके चली गई। खुदा के लिए इतने संदिल मत बनो। एक बार चल के हम अपने नवासे का मुंह चूमाए। खबरदार, उस सपोलिया का नाम मेरे सामने लिया तो, और कान खोल कर सुन लो, अगर तुम वहां गई तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। अजी, कैसा पोता, किसका पोता? जब बेटे से ही कोई ताल्लुक नहीं रहा तो पोते को कौन पूछता है? आप पूछें या ना पूछें, मैं तो एक बार अपने पोते का मुंह चूमने जरूर जाऊंगी। अच्छा, तो जाने से पहले मुझसे एक जरूरी कागज लेती जाना। अच्छा, तो आप अपने बेटे को आग करने का फैसला वापस ले रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जिद के इनाम के तौर पर तलाकनामे का तोहफा दूंगा। बस, और होता क्या है मर्दों के पास? सारी जिंदगी की खिदमत का सिला सिर्फ तलाक। नहीं होते मेरे बेटे। जरा हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ ना। इतने खिलौने? अरे अपनी आधी तनख्वाह मैंने खर्च कर दी है इसके खिलौनों पर। घर का खर्च कैसे चलेगा, सोचा तुमने?
اللہ میاں نے اتنا بڑا راشن کارڈ دیا ہے تو وہ خود ہی چلائے گا اس گھر کا خرچ. السلام علیکم. یہ لو بابو جی بڑی مشکل سے ڈھونڈا آپ کا گھر. بیگم صاحبہ نے لفافہ بھیجا ہے. بیگم صاحبہ میں باپ کا ہوں مالی اور جیب بھی ہے خالی. خالی جیب؟ ہاں لو نا. یہ لو لو یہ لو یہ لو یہ لو 5 اور 5 10. چلتا ہے یہ غلام. اور آپ کو سلام. وعلیکم السلام. بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ نے. سلیم بیٹے سلامت رہو. میرا پوتا جگ جگ جیے. 5000 روپے کا ڈرافٹ بھیج رہی ہوں منہ دکھائی کے طور پر. جمعرات کو 11 بجے کے بعد تمہارے ابا سو جائیں گے تو پوتے کا منہ چومنے آؤں گی تمہاری امی. ارے 5000 روپے کا امی نے ڈرافٹ بھجوایا منہ دکھائی کے طور پر. اب تو کھلانے آئیں گی. یہ 5100 روپے پنو میں اچھی طرح باندھ لو. یہ پیسے اور یہ خط اس پتے پر جا کر دے آؤ. آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ. میلا چھونا چپالا چپ گنگلو چپ پالا چپ کالا چپ بچہ چپ پالا چپ الے الے الے. بس چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. دیکھو تم فکر نہ کرنا میں چوری چھپے تم دونوں کو ملتی رہوں گی اور میرے پوتے کو تنگی توشی سے نہیں پالنا. اچھا اب میں نے بھی 5100 روپے بھیجے. 5100 آگے 5000. ارے میں تو کب کی آ گئی ہوتی مگر کیا کروں. تیرے ابا سونے کا نام نہیں لیتے تھے. ان کو ابھی چائے میں نیند کی گولی پلا کے سلا کے آئی ہوں. صدقے میری بچی کا بیٹا. میں صدقے پیارا ماشاء اللہ. بیگم صاحبہ آپ کی نواسی کو بالکل فٹ آئے گا یہ فراک. یہ میری نواسی نہیں پوتی ہے. ویسے میری بہو کے لیے ایک تحفہ چاہیے. عید کے لیے کوئی اچھی ساڑی ہوگی آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. دادی جان دادا جان کے لیے کوئی تحفہ لیں. میں انہیں عید پہ تحفہ دوں گی. دادا جان کا کتنا خیال ہے اور میرا کوئی خیال نہیں. دادی جان آپ بھی اپنے لیے کچھ لے لیں. میں گھر چل کے آپ کو اپنی پاکٹ منی دے دوں گی. کچھ نہیں ہوا. سو جا سو جا. راتوں کو تم منہ کے خواب دیکھتے رہتے. میں کہتی ہوں چھوڑو ضد کو. چلو آؤ میں تمہیں تمہارے پوتے سے ملا دوں. سو جاؤ سو جاؤ. کوئی نہیں ہے ہمارا پوتا. کوئی سو جاؤ. جی بیٹے ہم مننے کو پڑھانے آئے ہیں. لیکن مننے کے لیے تو ہمارے پاس ماسٹر ہے. ہاں وہ جو ماسٹر مننے کو پڑھاتا ہے ہم اس کے باپ ہیں. وہ صرف ماسٹر ہے ہم ہیڈ ماسٹر ہیں. لیکن وہ خود کیوں نہیں آئے؟ وہ دراصل ٹریننگ کے امتحان کے لیے گیا ہے تو اب اس کے سارے ٹیوشن ہم پڑھایا کریں گے. اچھا یعنی کہ آپ پڑھائیں گے. جی تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ آئیے. مطلب آ جائیں. آ جائے پردہ نہیں ہے. آئیے. اچھا آئیے. بیٹے پہلے اردو کا قاعدہ کھولو. ہم قومی زبان سے شروع کریں گے. ہاں الف آ سین سینے نون نال لام لگ جیم جا ٹھیٹھا کاف کر کافی زیر کی. بٹ صاحب یہ پوتا نہیں یہ میرا نواسا ہے. آپ کو پتہ عید آ رہی ہے اور بیٹی گھر آئی ہوئی ہے. تھینک یو لالا جان. تھینک یو بعد میں بیٹے پہلے ایک پپا. قربان آج تو تم نے بہت دیر کر دی. پاپا تم
कुर्बान कहाँ है? बेटी मैं मेहरबान हूँ, कुर्बान का बड़ा भाई। दरअसल कुर्बान गाँव गया है। क्यों? आज हमारी नानी ही मर गई है। आज से मैं इस बच्चे को स्कूल ले जाया करूँगा। बाबा, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं तो बच्चे के लिए स्पेशल टांगा लगवाया है। कुर्बान के शनाख्ती कार्ड का कॉपी तो मैंने थाने में जमा करवाया है। अरे बेटी कैसी बातें करती हो? मैं कोई बच्चे चुप तो नहीं हूँ। कुर्बान का बड़ा भाई मेहरबान हूँ। अगर तुम्हें मुझ में भरोसा नहीं तो तुम भी साथ चली चलो। ठीक है, आज तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन कल अपनी एक तस्वीर जरूर लाना। मैं थाने में जमा कराऊंगी। ठीक है ठीक है। तुम बैठो, बच्चे को मुझे पकड़ाओ। तुम पीछे बैठो। शाबाश शाबाश। आए बेटे, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तुम्हारे नाना अबू की तरह हूँ। तुम नाना की तरह, लेकिन नाना नहीं। अम्मी कहती है किसी कोई खैर आदमी पप्पा मांगे तो उसको कभी ना दो। अच्छा, ठीक कहती है तुम्हारी अम्मी। तुम्हारी अम्मी बहुत समझदार है। बेटे, तुम्हारे नाना अबू नहीं है? अम्मी कहती है, अबू कहते हैं नहीं है। कुछ पता नहीं चलता। कोई पता नहीं चलता? झूठ बोलते हैं तुम्हारे अबू। जब तुम्हारी अम्मी कहती है कि नाना अबू हैं तो फिर है। बाबा, बच्चे से फालतू बात ना करो। चलो, देर हो रही है। अच्छा जी, चलो चले माँ। तुमने उस बुड्ढे को देखकर कुछ महसूस नहीं किया? कोई खपती बुढ़ा लगता था, मास्टर नहीं था। अरे बदतमीज, अपने ससुर को खपती बुड्ढा कह रही है? अरे वो मेरे वालिद थे, मैंने पहचान लिया उन्हें। अरे नहीं। अरे हाँ, तो फिर वो टांगे वाला मेहरबान। हाँ। ये देखो उसकी तस्वीर, आज दे गया। अरे ये तो तुम्हारे अब्बा जान है। अरे नहीं। अरे गौर से देखो। कुछ समझी हो? दादा और नाना को नवासे और पोते की मोहब्बत ने बेचैन कर दिया है। सलीम, हम क्यों ना उनसे सुलह कर लें? अभी नहीं, अभी तो हमने अपना हक वसूल करना है, और हमारा हक हमारा बेटा वसूल करेगा। बेटा जी, आइसक्रीम खाओगे? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी अम्मी कहती है बाजार की चीजें गंदे बच्चे खाते हैं। हाँ हाँ बेटे, जब तुम्हारी अम्मी खुद छोटी थी ना, वो भी बड़ी गंदी थी। हाँ, सब कुछ खा लिया करती थी। अब मेरी अम्मी को गंदे बच्चे कहती हो? बेटे, मैं तो प्यार से कह रहा हूँ। प्यार आइंदा प्यार से भी ना कहना। अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटे। बाबा अंग्रेजी बोलते हो? मैं पश्तो भी बोल लेता हूँ। अबे ओ बुजुर्ग मक्खी, ओ आइसक्रीम वाले। क्या है बे मूछ वाले घोड़े? बक बक बंद कर, दाढ़वट पुल पर चल। बच्चे को आइसक्रीम दो। आओ बच्चे। क्या कर रहे हो? बच्चे को यहाँ पर आइसक्रीम ला कर दो। बच्चा अपनी पसंद की आइसक्रीम निकालेगा। अच्छा, तो ये चलो बेटे, यहाँ से चलते हैं। आगे आइसक्रीम खरीदे। ये आइसक्रीम गंदी है। ये आइसक्रीम बेटे गंदी नहीं है, ये खुद गंदा है। मुझे गंदा कहा? जरा मुझे नीचे उतार। चल उतार। बेटे, तुम शोर मत मचाना, अभी देखना मैं इसको क्या करता हूँ। नाना और दादा, रूप और बहरूप, दरमियान में मुन्ना। डालूंगा विछोड़ा, मारूंगा ब्लैकमेल का कोड़ा। अभी जाओ नाना, जाओ, बैठे बैठे थक गया। मैक्सिको के गुब्बारे, मैक्सिको के गुब्बारे, मैक्सिको के गुब्बारे, मैक्सिको के गुब्बारे, मैक्सिको मैक्सिको मैक्सिको। यार नवासे, हमें तुमसे मिलने के लिए ना जाने क्या कुछ करना पड़ता है, और तुम हमें लिफ्ट नहीं देते। नाना, मेरा मूड बड़ा खराब है, तंग ना करो। आज तेरा मूड बड़ा खराब है, तंग ना करूं? मगर क्यों, क्या हुआ? जब बच्चे के माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो उनका बच्चे का मूड ही खराब होता है। अच्छा, बच्चे के माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो बच्चे का मूड खराब होता है। ये बताओ बेटे कि तुम्हारे माँ बाप में से लड़ाई की पहल कौन करता है? अबू। क्यों? इसलिए कि मेरा नाना बहुत गरीब है।